तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम लोग पीएमईजीपी नाम से सर्च करेंगे। देखिए हमने सर्च किया हुआ है, सर्च आप भी कर सकते हैं। पीएमईजीपी तो पीएमईजीपी हम लोग खोलेंगे डायरेक्टली। तो पीएमईजीपी यहाँ पे अगर खोलते हैं हम लोग तो यहाँ देखिए पीएमईजीपी खुल गया। पीएमईजीपी का ये देखिए सबसे पहला यह है पीएमईजीपी का होम पेज। ठीक है, तो पीएमईजीपी का हम लोग होम पेज खोलते हैं। पीएमईजीपी का होम पेज खुल गया। इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आपको नया एप्लीकेशन है तो यहाँ से अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए नया एप्लीकेशन के लिए अप्लाई आप कर दिए। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए। हमने डाल दिया। आपका जो नाम है आधार पे, आप अपना आधार पे नाम डाल दीजिए। हमने डाल दिया, आधार पे अपना नाम डाल दिया हमने। एजेंसी, देखिए अधिकांश जगहों में एजेंसी डीआईसी काम करती है, जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्रों में है तो केवीआईसी और केवीआईबी केंद्रीय विलेज आयोग ऐसे ही और खादी आयोग होता है। ठीक है, तो डीआईसी आप डाल दीजिए। ग्रामीण इलाका में है तो भी, और अगर नगर पंचायत है, नगर परिषद, तो भी आप डीआईसी डालिए। स्टेट में अगर आपको डालना है, जो भी स्टेट से हैं आप, बिहार है बिहार से डाल लीजिए। मैंने डाल दिया। अब जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। अब जब डिस्ट्रिक्ट यहाँ डालिएगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट का देखिए वो उद्योग सेंटर का आ जाएगा नाम, कहाँ है, गिरजा मोड़ में है, यहाँ हमने डाल दिया। तो अभी भी एप्लीकेशन टाइप जो होता है लीगल टाइप, वो इंडिविजुअल ही होता है। उसके बाद जेंडर, कौन सा लिंग है, मेल या फीमेल। मेल माने अगर पुरुष है तो मेल डालिए, महिला है तो फीमेल। अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, तो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इस तरह के फॉर्मेट में डालना होगा। ठीक है, और यहाँ सोशल कैटेगरी लीजिए। सोशल कैटेगरी क्या है, अगर ओबीसी है तो ओबीसी डाल दीजिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर 12 है, जो भी है, जितना ज्यादा आपका योग्यता रहेगा उतना ज्यादा आपका इसमें मार्क्स बनेगा, इसलिए मैक्सिमम योग्यता को डालें। ठीक है, अब यहाँ अपना पता डाल दीजिए। तो आपको अपना पता यहाँ पे डाल दीजिए, कुछ भी पता हो, जो भी हो। ब्लॉक जो है यहाँ पे ब्लॉक डाल देते हैं कि ब्लॉक कौन सा है हमारा, जिला है, और यहाँ अपना पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हैं। अपना मोबाइल नंबर इसमें आपको डालना है। ठीक है, तो आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना है, तो उस मोबाइल नंबर को डालिएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, नहीं तो आगे काम नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट में इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, बस उसमें जो आपको डालना है वो ऐसे ही डालिएगा जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। सेकेंड नंबर कोई भी डाल दीजिए। ईमेल जो है आपका, ईमेल आप डाल दीजिए अपने से। पैन नंबर डाल दीजिए। इसके बाद यूनिट लोकेशन क्या है, रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपका इकाई कहाँ है। अगर इकाई सेम जगह पे है तो यहाँ कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस कर लीजिए। अगर सेम जगह पे नहीं है तो यहाँ अपना एड्रेस डालिए। मेरा सेम है तो यहाँ कॉपी कर लिए। देखिए आगे नीचे भी सेम एड्रेस। अब हम यहाँ डालेंगे किस तरह का एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, या ट्रेडिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे साइबर कैफे है, लॉन्ड्री वगैरह है, जिसमें हम सेवा केवल देना है, तो सर्विस हो गया। ट्रेडिंग मतलब सामान खरीद के बेच रहे हैं, ट्रेडिंग हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग जिसका है मैन्युफैक्चरिंग डाल लेवे। अब इंडस्ट्री इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप किस इंडस्ट्री में, देखिए 1 से लेकर यहाँ 24 तक दिया है, सब इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है। आप किस अथी में इंडस्ट्री में डालना चाहते हैं देख लीजिए। तो हमने तो यहाँ डाला है टेलरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, या रेडीमेड गारमेंट्स में हम डाल देते हैं। अब उत्पाद विवरण में आपको जाना है, तो अगर रेडीमेड गारमेंट डाल रहे हैं तो यहाँ डाल दीजिए रेडीमेड गारमेंट्स यूनिक। देखिए हमारा पहले से इसमें डाला हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली आप अपना टाइप करके डाल सकते हैं। ईडीपी प्रशिक्षण, ईडीपी होता है आपको एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर नहीं लिए हैं तो नो, और लिए हैं तो यस डालिए। अब पूंजीगत व्यय, देखिए आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाते हैं उसमें इसका डिटेल दिया रहता है। तो आप क्या डालते हैं, आपका मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बना के दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम यहाँ डाल देते हैं। आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डालेगा उसके हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। अब सेलेक्ट बैंक नेम करते हैं, तो सेलेक्ट बैंक नेम में जो भी आपका बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, यहाँ डाल दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक हमने डाल दिया। अब देखिए या क्या आईएफएससी, तो इसमें आईएफएससी नहीं डाल सकते, यहाँ पे आप सर्च कीजिए।
सर्च करने के बाद अगर आपको IFSC कोड पता है तो यहाँ IFSC कोड डाल के और ऐसे कर लीजिए। हमें पता है तो हमने डाल के सर्च कर लिया। देखिए आगे हमारा वरुणा, हम डाल दिए वरुणा, हो गया पूरा। अब देखिए इसमें एक और बैंक का नाम आपको देना है, तो यहाँ कोई एक और बैंक डाल दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक आपके अगल बगल हो उसका नाम डाल दीजिए। और यहाँ भी सेलेक्ट बैंक IFSC कोड कर लीजिए। अगर नहीं पता है आपको बैंक का IFSC कोड तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रांच के नेम से सर्च कीजिए, कोई भी नाम सर्च कीजिएगा, हमें तो पता है इसलिए हम डाल दे रहे हैं। तो देखिए जैसे ही सर्च मारेंगे यहाँ आ जाता है गरहनी। अब CGTMSE का लाभ, मतलब ये सरकार से एक तरह का टाई अप होता है, ठीक है। तो क्या आप इसका और लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं? लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो नो। PMEGP के बारे में कहाँ सुना, तो डाल दीजिए वर्ड ऑफ माउथ या अवेयरनेस, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ सेव एप्लीकेशन डाटा कर दीजिए। देखिए देखिए तो एम्प्लॉय, देखिए हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट छूटा हुआ था इसलिए नहीं रहा। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इस सब आपका ये जो DPR बनवाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें दिया रहता है, तो यार एम्प्लॉयमेंट डाल दीजिए। हमने 7 लोगों का बनाया हुआ है तो 7 लोगों का हम डाल दिए। हम यहाँ सेव एप्लीकेंट डाटा करते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए तो इस तरह से आ गया इंटरफेस। अब यहाँ आपका कंप्लीट हो गया और आपके जो नंबर डाले हैं उस पे एक मैसेज चला जाता है। और यहाँ देखिए मैसेज आने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं और उस मैसेज को हम लोग खोलते हैं। मैसेज को खोलने के बाद क्या होता है ना कि उसमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड गया होता है, ठीक है। तो उस यूजर आईडी और उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमारे पास आ गया है यूजर आईडी आ गया है और पासवर्ड भी आ गया है। हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखिए इसमें आपका होम जो है ये है, एप्लीकेंट डाटा में जो डिटेल हम लोग डाले हैं वो सब दिया है। अब देखिए यह स्कोर कार्ड मेन होता है, स्कोर कार्ड आपको बनाना होता है। स्कोर कार्ड देखिए आप यहाँ पे सबसे पहला चीज है इसमें क्या है, एज, तो एज तो आपका ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ डिपेंडेंसी तो अप टू 3, अगर 3 लोग हैं आपके ऊपर में डिपेंड तो अप टू 3, ज्यादा लोग हैं देखिए नंबर इसमें आपको 0 मिलेगा अगर ज्यादा लोग हैं, इसलिए अप टू 3 ही डालिए, ठीक है। अपना घर है तो यस डालिए जी, इसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, नो में कम नंबर मिलेगा। आप कितना दिन से सेम एड्रेस पे रहते हैं, 5 साल से अगर ज्यादा रहते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता है, कम रहते हैं तो कम नंबर मिलता है। सेम ऐसे ही है क्वालिफिकेशन में, देखिए आपको क्वालिफिकेशन जो रहेगा अगर ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 5 नंबर, और 12 रहिएगा तो मतलब देखिए यहाँ नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस है कि नहीं है उस लाइन में, जिस लाइन में काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से डालिए। कोई और फैमिली इनकम का सोर्स है डाल दीजिए। क्या GST पहले से बनवाए हैं, मैंने इनकम टैक्स में ITR फाइल करते हैं, ये से या नो डाल दीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह है तो है तो ठीक है, नहीं है तो डाल दीजिए। उसके बाद आपका रिलेशनशिप विद लेंडिंग, कितना दिनों से आपका बैंक अकाउंट है वहाँ यहाँ पे आपको डालना है। देखिए हम डाल दिए 16 मार्च 2016 क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से था। उसके बाद चलिए यहाँ पे डालते हैं क्रेडिट हिस्ट्री आपका क्या है, तो नो हिस्ट्री की, सेटिस्फैक्ट्री की या वेरी गुड, मतलब आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। लोकेशन एडवांटेज, बढ़िया जगह पे है कि नहीं है, अगर बढ़िया जगह पे आपका है तो बढ़िया नंबर मिलेगा, नहीं तो कम नंबर। इसमें भी डिपेंड करता है कि बैंक आपको लोन दे या न दे। आगे आपके पास कंप्यूटर या स्किल कोई सर्टिफिकेशन है, यस तो 5 नंबर, और नो तो कम 2 नंबर मिलेगा आपको। मार्केटिंग टाई अप किए हैं, यस और नो, अगर नो तो नो डालिए, यस तो यस। लाइन ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो तो आप डाल चुके हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या अदर। उसके बाद आप GST बनवाए हैं कि नहीं, यस और नो। रीपेमेंट कितना दिन से, अगर 5 साल के अंदर रखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा रखते हैं कम नंबर मिलेगा। आप कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, 5 से अगर ज्यादा देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, अगर 3 से 5 देते हैं तो 3, जितना मतलब कम दीजिएगा उतना कम नंबर मिलेगा। एवरेज DSCR, देखिए एवरेज DSCR आपका कितना है उसके आधार पे यहाँ पे डालते हैं, तो मोर देन 2, जो भी एवरेज DSCR होता है ना तो मोर देन 2 आप डाल दीजिए कभी भी। और कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज, मतलब जो सिक्योरिटी होता है, जैसे आपका कोई चीज डैमेज हो जाएगा तो उसका कवरेज कितना चाहते हैं, तो कभी भी 100% और एबव डालिएगा, ठीक है, जिसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। तो मतलब किसी तरह का नुकसान होगा तो सरकार आपको भरपाई करेगी। और यहाँ पे आई भी डिक्लेयर दैट करके यहाँ जाइए और यहाँ पे सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद देखिए आपका टोटल मार्क स्कोर 83 आ गया है। अब यहाँ पे आप जाइए, अपलोड करना है आपको।
तो देखिए, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर पहले से अपलोड किया हुआ है, ये जो चीजें हैं हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आपको सभी चीजें, पासपोर्ट साइज फोटो है तो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आप जाइए और उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। प्रोजेक्ट प्रोफाइल है सुमेरी, उसको भी मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है उसको अपलोड कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, इसमें देखिए आपको एक मुखिया से लेटर लिखवाना होता है, एनओसी, और उसको अपलोड करना होता है। पांचवा है हाईएस्ट एजुकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट, उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देखिए, रूरल एरिया सर्टिफिकेट अभी तक हमने नहीं अपलोड किया है क्योंकि हमारा अभी तक नहीं मिला हुआ है, वो भी हम इसको देखिए यहाँ पे अपलोड लिखते हैं। देखिए यहाँ रूरल एरिया सर्टिफिकेट, चूज फाइल, और जो आप इसमें स्कैन करके रखते हैं उसको यहाँ जाके सेलेक्ट करके और क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ अपलोड हो जाता है। अब आगे देखिए, अब आपका ये कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ से देखिए फाइनल सबमिशन पे यहाँ जाइएगा। तो फाइनल सबमिशन करने से पहले कभी भी ध्यान रखना है इस बात का, फाइनल सबमिशन आपका नहीं हो पाएगा। देखिए, फाइनल सबमिशन जब तक नहीं होगा तब तक आप टोटल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हैं। अगला चीज एक ईडीपी होता है, देखिए ईडीपी ट्रेनिंग, ईडीपी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे डालना होता है। आप ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे? ऑनलाइन लेंगे, मोबाइल पे आपको मिलेगा ऑनलाइन, या नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। और ऑफलाइन, तो यहाँ ऑफलाइन देखिए, ऑफलाइन यहाँ डाल दीजिए, और कहाँ आपको बैंक सेंक्शन से पहले लेना है कि बाद में डाल दीजिए। और कहाँ लेना है, तो जिस जिले में लेना है यहाँ पे सेलेक्ट ईडीपी सेंटर कीजिए, और अपना यहाँ एड्रेस से डालिए या जिला से डालिए, और जिस जिला में लेना है आप वहां को देखिए, ये बहुत सारा मधुबनी, औरंगाबाद में, मुंगेर, पटना, मतलब बहुत सारा है, बांका। तो जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो देखिए हमने सेलेक्ट यहाँ कर दिया ऑलरेडी, ईडीबी पीएनबी रोहतास, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप इसको क्या करते हैं, नीचे फाइनल सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फाइनल सबमिशन के बाद। तो देखिए, फाइनल सबमिशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमारा अपलोड अभी नहीं है। क्या नहीं है, दिख रहा है फाइनल सबमिशन फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, रूरल एरिया सर्टिफिकेट। तो हम ऐसा करते हैं कि रूरल एरिया सर्टिफिकेट की जगह पे कोई चीज अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम गए और चूज फाइल किए, कोई भी चीज एक अपलोड कर देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर दिए, अपलोड हो गया, यहाँ से कट किए, और यहाँ अब फाइनल सबमिशन पे आए। देखिए, अब यहाँ पे फाइनल सबमिशन आपका, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गेट ओटीपी। तो जिस नंबर से आपका आधार कार्ड कनेक्ट है उस पर हम लोग गेट ओटीपी करते हैं। उस पे एक देखिए मैसेज जाता है, मैसेज वहां गया, उस पर ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी, जो भी ओटीपी है डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा काम खत्म। एक एप्लीकेशन आता है, उस मतलब वो आप उसको आप प्रिंट करके रख लीजिए, प्रिंट आउट को, रिसिप्ट को, और उसके बाद आपका काम यहाँ पे खत्म। अब आप इसके बाद जाके और मिलिए अपने, कहाँ, डीआईसी में, और डीआईसी में मिल के और वहां से ट्रांसफर कराइए उसे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।